गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके पास हूँ वास्तविक संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड विधि लेकर। आज हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड हम किसी की संख्या का कैसे कर सकते हैं, और इसी के आधार पर फिर हम एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड एक आधारभूत प्रमेय है गणित के अंदर। वो क्या कहती है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो है अतुल्य होते हैं, अद्वितीय होते हैं, यानी उसके जैसे और कोई नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर 15 का अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 3 गुणा 5 ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अगर मैं 24 का करता हूँ तो 2 गुणा 12, 2 गुणा 6, 2 गुणा 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। यानी ऐसे गुणनखंड करने जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस प्रकार 19, 23, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें सिर्फ इनसे भाग देना है इसको। तो ऐसे टुकड़े करते जाएंगे। जैसे करते कैसे हैं इसे, ये देखिए, ये हमने 24 लिखा, इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये भाग जाएगा तो 2 है। 2 से भाग देंगे स्टूडेंट्स, 2 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे 3, और फिर 3 से भाग देंगे जब तक कि 1 न आ जाए। तो बच्चों ये देखिए, ये सारे जो है अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये इनको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर है 24। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। बच्चों अद्वितीय का मतलब है कि इसके जैसे और कोई नहीं आ सकते। इसके अंदर 2 की घात 3 और गुणा में 3 की घात 1, यानी एक बार 3 और 2, 3 बार 2 आएगा। इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। इनका क्रम बदल सकते हैं हम, इनको क्रम में बदल के 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर 2 गुणा 3 और गुणा में 2 गुणा 2, लेकिन 3 बार 2 और 1 बार 3 अवश्य ही आएगा। इनका क्रम बदल सकता है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। ये है हमारी आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। तो इसके अलावा इसके क्रम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये अद्वितीय रहेगा। ये तो था अभाज्य गुणनखंड और आधारभूत प्रमेय। अब देखिए इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। इसका प्रयोग स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं HCF और LCM निकालने में। इसके द्वारा हम HCF और LCM दोनों ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 18। 12 और 18 सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 12 बराबर है 2 दूनी 4 तिये 12, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 तिये 6 तिये 18। जब हम HCF निकालना है तो हम इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे एक बार 2 और एक बार 3, ये कॉमन है। तो HCF अगर निकालना है तो जो दोनों में कॉमन है उसे ले लेंगे, और एक बार 2 है और एक बार 3 है तो इनका HCF हो गया 2 तिये 6। और LCM अगर निकालना है तो फिर हम कॉमन नहीं देखेंगे, फिर हम अलग अलग देखेंगे कि किसमें कौन सी संख्या ज़्यादा बार आती है, उसे ही लेंगे। जैसे इसमें दो बार आया है, इसमें एक बार आया है, तो जो अधिक बार आया है उतनी बार लिख लेंगे। तो 2 को 2 बार लिख लिया। और फिर 3 देखो, 3 इसमें एक बार और इसमें 2 बार, तो 2 बार 3 लिखा जाएगा, अधिक बार वाला लिखा जाएगा। तो 3 गुणा 3, इन सब को गुणा करेंगे। 3 तिये 9 दूनी 18 दूनी 36, तो इनका LCM जो है 36 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी ही सरल विधि है। इसके अंदर एक बार अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए, उसके बाद अगर HCF निकालना है तो जो दोनों में है कॉमन वो ले लीजिए और उनको गुणा करके लिख दीजिए, तो HCF आ जाएगा। और LCM अगर निकालना है तो देखिए ज़्यादा बार क्या है। जैसे 2 बार 2 इसमें है, 1 इसमें है, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, जो ज़्यादा बार है, तो 2 बार ज़्यादा बार है, 2 बार लिख लिया। 3 इसमें एक बार है और नीचे वाले संख्या में 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिखेंगे।
उसके बाद इन सब को गुणा करके हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको लिखिए 140 और अभाज्य गुणनखंड। अब इसके पीछे 0 है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 7 14, फिर 2 से जाएगा, 0 है तो 2 3 6, 1 10, 2 5 10। अब देखिए इसके पीछे 5 है, 5 और 3 का योग 8, तो 3 से भाग नहीं जाता, ये 5 से जाता है। तो 5 7 35 और 7 एकम 7। तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 7। इसी तरह 156 के भी करेंगे हम। 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, अंत में 6 है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 7 14, 16 बच गया, 2 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6 और 2 9 में 18। अब देखिए ये 3 से जा रहा है, 9 और 3 12 होता है, तो 3 एकम 3, 3 3 9 13। अभाज्य संख्या है खुद ही, तो 13 से ही जाएगी, तो अंत में आ गया हमारे पास 1। तो 156 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा आंसर हो गया इसका। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें 26 व 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और जांच करनी है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 13 और 13 7 91, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था आपको जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो दोनों में अधिक बार आए, 2 इसमें एक बार है, 7 इसमें एक बार है और 13 दोनों में एक ही बार है, तो एक ही बार आएगा। 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 14 3 42, 14 एकम 14 और 4 18। तो इनका एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब निकालते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 182 गुणा में 13। तो बच्चों क्या आएगा, 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23। तो ये आ गया हमारे पास 2366। अब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करते हैं आपस में स्टूडेंट्स। देखिए क्या आता है, ये 26 गुणा में 91, 26 एकम 26, 2 असल 26 निमे, 9 छिके 54 और 2 56, 5 9 दूनी 18 और 5 23। तो देखिए ये दोनों जो है बराबर आ गए, अतः हम लिख सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ जो है बराबर है पहली संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा में दूसरी संख्या। स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है ये हर समय जो है जब भी दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो यह तथ्य हमेशा ही सत्य आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है और ये दो संख्याओं के मामले में सदैव होता है। आइए देखते हैं दूसरा भाग 510, 2 गुणा 255, 2 5 5 10 2 12, तो 3 से भाग चला जाएगा, 3 8 24 85, 17 5 85, तो 2 3 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा। करके देख लेंगे, इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। और 92 का हो जाएगा 2 गुणा में 46, 46 का हो जाएगा 2 गुणा में 23। ये 510 और 92 की गुणनफल हो गए। अब इनका एचसीएफ गुणनखंड के बाद एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, एक बार तो 2 कॉमन है, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ इनका क्या आ गया 2। एलसीएम क्या आएगा, जो अधिक बार आए, 2 कितनी बार है, इसमें 2 बार है तो 2 बार 2 आ जाएगा, 3 इसमें 1 बार है, 5 इसमें 1 बार है, 17 इसमें 1 बार है और 23 इसमें 1 बार है।
5 दूनी 10 दूनी 20 3 60 और 17 छिक्के 102, तो ये हो गया 1020 और इसकी गुणा करेंगे हम 23 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0 का 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, 23,460। अब इसकी जांच करते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 23,460 गुणा में 2, ये हमने कर दिया। 0 का 0, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करके देखते हैं। 510 गुणा में 92, तो देखो बच्चों 0 का 0 लगा दीजिए, 51 की 92 के साथ शॉर्ट ट्रिक लगाइए। 2 एकम 2, 9 एकम 9 और 5 दूनी 10, 10 9 19, एक असल का 5 निम 45 और 1 46, तो 4692 ये आ गया हमारा। 46,920 ये है और 46,920 ये है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं LCM गुणा HCF जो है बराबर है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये हमने जांच भी कर दी है इसकी। इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। आइए बच्चों चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है निम्न संख्याओं का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF व LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 12 के। 2 दूनी 4 तिये 12। आप इसको रफ में करके भी देख सकते हैं क्या आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। 3 5 15 और 21 का छोटी संख्याएं हैं, हमें मालूम है 3 7 21। अब HCF वो होता है जो सब में हो, तो सब में क्या है 3 है। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और एक 3 लिखा जाएगा, तो HCF हो गया इनका 3। उसके बाद है LCM। LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स जो ज़्यादा बार आए। सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 बार, 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो एक ही बार आया अधिकतम। उसके बाद 3 हो गया 5, एक ही बार है, और 7 भी जो है एक ही बार है। सारी संख्याएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई संख्या छूट नहीं जाए। इसके बाद हम इन सबको गुणा करेंगे, तो ये आवाज़ हमारे पास आ गया। 2 दूनी 4 तिये 12 5 60 और 7 छिके 42, 420। तो हमारे ये आंसर हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं LCM HCF 3 और LCM जो है 420। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे भाग में 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 3 तिये 9 और 25 के गुणनखंड होंगे 5 5 25। अब देखिए HCF यहाँ लिख लेते हैं 8 9 और 25 क्या आएगा भाई। अब इसमें तो 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो 3 इनमें नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं होता तो एक सब की गुणा में होता है, इसलिए तब HCF जो है 1 हो जाता है। उस समय जो HCF है 1 हो जाता है। और LCM क्या होगा जो अधिक बार आए। 2 कितनी बार है इसमें 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, और 5 कितनी बार है ये भी 2 बार। तो देखिए 5 और 2 के जोड़े बना के गुणा कीजिए। गुणा करने में आसानी होती है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाएँ 100, या 25 चौके 100, 100 हो गया। 3 तिये 9 दूनी 18, ऐसे ग्रुप बना लीजिए। 3 तिये 9 दूनी 18 और गुणा में 100, तो 1800 हो गया। तो हमारा LCM क्या आ गया 1800 और HCF आ गया 1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे।